हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम थ्योरी क्लास का जो है चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे थ्योरेटिकली कि एमएस वर्ड में कुछ को चीज़ें क्या होती है और कैसे होती है। ये चैप्टर 3 है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में हम समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट जो है वे है मतलब कि किसी भी टॉपिक को समझने का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि राइट द 3 फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि एमएस वर्ड के 3 फीचर बताइए, वो कौन से हैं। पहला, द मेन फीचर एज नंबर 1, यू कैन क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फास्ट यूजिंग बिल्ड इन एंड कस्टम टेम्पलेट। कहने का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि इनबिल्ड होता है, या कस्टम टेम्पलेट लेकर भी कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है कि एक टाइम में हम बहुत से डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड हमें फैसिलिटी देता है। नंबर 3 है, विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज यू कैन क्विकली क्रिएट मेल मर्ज डॉक्यूमेंट लाइक मास मेलिंग और मेलिंग लेबल्स। कहने का मतलब है कि एमएस वर्ड के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है हमें, जिसका नाम है मेल मर्ज। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है कि एक बार में सैकड़ों जो है या हज़ारों मेल तैयार करना हो डॉक्यूमेंट और मेल करना हो, उस फैसिलिटी को ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। या उनमें नाम की लेबलिंग या कहीं कहीं लेबलिंग करनी हो कि एक ही बार में हज़ार हमने मेल बना दिए, लेकिन हज़ारों पर नाम अलग होने चाहिए। तो ये मेल मर्ज एक ऐसा एमएस वर्ड का फीचर है, जो कि ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि चुटकियों में, सेकंडों में हम ये काम कर सकते हैं। इसका तीसरा, चौथा जो बेनिफिट है यानी कि फीचर है, वो है कि द नेस्टेड टेबल्स फीचर सपोर्ट पुटिंग वन टेबल इनसाइड अनदर टेबल। यानी कि एक नेस्टेड टेबल फीचर इसके अंदर आता है, जो कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि एक टेबल के अंदर एक टेबल आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 5 जो है इसका फीचर है, यू कैन एक्सपोर्ट एंड सेव योर डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ एंड एक्सपीएस फाइल फॉर्मेट। यानी कि एमएस वर्ड में दो तरीके से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। एक पीडीएफ के रूप में भी सेव करने का ऑप्शन आपको मिलता है एमएस वर्ड के अंदर। कोई भी फाइल है, डॉक्यूमेंट की फाइल, डॉक फाइल यानी कि एमएस वर्ड की, उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, और एक्सपीएस फाइल में भी सेव कर सकते हैं। ये दोनों एक्सटेंशन है पीडीएफ का ही। ठीक है दोस्तों, एमएस वर्ड है यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राइट द 2 यूजेस ऑफ रूलर इन वर्ड प्रोग्राम। यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जो रूलर होते हैं साइड में, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, उनके 2 यूजेस बताने हैं। तो यहाँ पर लिखा है आंसर में कि द रूलर डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स डैट रिफ्लेक्ट द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर एरिया। यानी कि रूलर जो है वो ये डिस्प्ले करता है किसको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल को, जिसके माध्यम से हम विड्थ और हाइट को, एरिया जो एरिया है उसके विड्थ और हाइट को हम देख पाते हैं। द हॉरिजॉन्टली स्केल इज इनवैल्यूएबल व्हेन यू वांट टू क्विकली सेट टैब्स, मार्जिन एंड इंडेंट। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली स्केल जो है वो क्या होता है, इनवैल्यूएबल होता है। जल्दी से अगर आप क्या करना चाहते हैं, टैब यानी सेट करना चाहते हैं, टैब टैब देना चाहते हैं, या मार्जिन उसमें सेट करना चाहते हैं, इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं। सेलेक्ट द व्यू टैब ऑन द मेन एमएस वर्ड 2007, या आज 2016 चल रहा है, 17 भी है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, स्क्रीन टू बी एबल टू सेलेक्ट और डी सेलेक्ट द रूलर और ग्रिड लाइन्स एंड अदर ऑप्शंस। यानी कहने का मतलब कि एमएस वर्ड के अंदर व्यू के अंदर ये फीचर आपको मिलता है। एमएस वर्ड 2007 हो या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जो भी यूज़ कर रहे हैं आप एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर, उसके अंदर व्यू के अंदर आपको ये सेलेक्ट और डी सेलेक्ट यानी रूलर आपको शो करना है नहीं करना है, ये ऑप्शन आपको वहाँ मिलता है। ग्रिड लाइन शो करने हैं नहीं करने हैं, ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शन हैं जो कि व्यू के अंदर मिलता है। एमएस वर्ड के एक पेज के ऊपर आप क्या क्या शो करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के अंदर कि राइट शॉर्ट नोट ऑन माउस पॉइंटर एंड एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मेकर। यानी कि ये जो माउस पॉइंटर अभी मैं आपको जैसे ये कर रहा हूँ, ये माउस का पॉइंटर है, उसके ऊपर एक राइट शॉर्ट नोट लिखना है, और साथ ही साथ एंड ऑफ डॉक्यूमेंट का मेकर।
यानी कि डॉक्यूमेंट मेकर भी एक जो है आखिरी में ख़त्म होता है, एंड करता है, उसके ऊपर राइट शॉर्ट नोट लिखना है। तो जानते हैं कि ये माउस पॉइंटर और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो आंसर में पहला माउस पॉइंटर, व्हेन यू मूव अराउंड इन द टाइपिंग एरिया, टाइप आप कुछ कर रहे हैं उस एरिया के अंदर आप मूव करते हैं, द माउस पॉइंटर माउस प्रिंटर, यहाँ प्रिंटर लिखा है, इज इन, जबकि पॉइंटर है, इज इन द शेप ऑफ थिन आई बीम, थिन आई बीम की तरह उसका शेप होता है, यानी कि लगता है वो। एज यू मूव द माउस नियर मेनू बार द मेनू बार एंड टूल बार, द माउस पॉइंटर बिकम अ पॉइंटिंग एरो, यानी कि जब भी आप मेनू बार पर या मेनू बार या टूल बार पर ले जाएंगे माउस पॉइंटर को, तो वो क्या करता है, माउस पॉइंटर के रूप में वो दिखने लगता है, यानी कि वैसे पॉइंटिंग करने लगता है वो। ठीक है। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मेकर क्या होता है कि द हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि जो उसमें हॉरिजेंटल लाइन होती है, यानी लाइक ए शॉर्ट अंडरलाइन, यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए अंडरलाइन किया जाता है एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट के लास्ट में, सी ओनली व्हेन वर्ड इज ए नॉर्मल व्यू, कब ये आप देख पाएंगे वर्ड के अंदर, सिर्फ नॉर्मल व्यू में ये देखने को आपको मिलेगा, कॉल्ड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मेकर, यानी कि उसी को क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट मेकर कहते हैं। यानी कि हॉरिजेंटल लाइन के किसी भी डॉक्यूमेंट में ओरिजेंटली लाइन के जो है लास्ट में जो क्या होता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट शो होता है, अंडरलाइन एक छोटा सा लाइन शो होता है, उसी को एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मेकर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेप इन प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सेसिंग, जैसे कि एक्सेल में हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे पासवर्ड लगाकर, उसी प्रकार से वर्ड के अंदर भी कह रहा है कि वो क्या स्टेप है जिसके ज़रिए आप डॉक्यूमेंट को किसी कोई और एक्सेस करे उससे बचा सकते हैं। तो आंसर है फर्स्ट स्टेप कि व्हेन द फाइल इज़ ओपन, अगर फाइल आपका ओपन है तो सेलेक्ट ऑफिस बटन, ऑफिस बटन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बटन का एक ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट करना है। आफ्टर डेट सेव हैज़ कमांड ऑन द मेन्यू बार, और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा सेव हैज़, फिर कमांड है, सेव हैज़ कमांड में जाकर ऑन मेन्यू बार में जाना है। द सेव हैज़ डायलॉग बॉक्स अपेयर, क्या होगा, एक सेव हैज़ डायलॉग बॉक्स क्या होगा, अपेयर होगा, यानी कि आपके सामने बॉक्स खुल के आएगा। मूव द कर्सर ऑन द टूल्स टैब ऑन द डाउन लेफ्ट साइड ऑफ सेव हैज़ डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक, यानी कि कर्सर को मूव करना है, यानी माउस के कर्सर को आपको मूव करके कहाँ ले जाना है, लेफ्ट साइड, डाउन लेफ्ट साइड किसके, ऑफ सेव हैज़ डायलॉग बॉक्स के, एंड क्लिक करना है उस पर। फिर क्लिक ऑन जनरल ऑप्शन, एक जनरल ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देन सेव डायलॉग बॉक्स ओपन्स, जो ओपन है डायलॉग बॉक्स उसको सेव कर लेंगे। यू विल सी टू बॉक्स, आपको क्या दिखेगा, दो बॉक्स दिखेगा, एक होगा पासवर्ड टू ओपन एंड एक होगा पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो पासवर्ड टू ओपन, एक पासवर्ड से ओपन हो, और एक होगा पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी पासवर्ड में मॉडिफिकेशन किया जाए। तो उसमें क्या करना है, टाइप पासवर्ड इन द पासवर्ड टू ओपन बॉक्स, जो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो होगा, दो ऑप्शन में से पहले ऑप्शन पासवर्ड टू ओपन वाले में क्या करना है, आपको पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद उसको ओके कर देना है। इस तरीके से अब आप डॉक्यूमेंट को, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर भी आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, ताकि कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड का ही है ये भी क्वेश्चन अभी, क्योंकि ये पूरा क्लास जो थ्योरी का उसी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट एनी 3 ऑप्शन अवेलेबल द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स, यानी कि 3 वो आपको ऑप्शन लिखने हैं जो प्रिंटर डायलॉग बॉक्स के अंदर अवेलेबल होता है। तो वाइल प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शन इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जब हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं उस समय प्रिंटर का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो उसमें 3 जो ऑप्शन होते हैं, वो पहला क्या होता है, नेम ऑफ द प्रिंटर, सबसे पहला आता है कि प्रिंटर का नाम क्या है। दूसरा जो है चूज़ पेपर साइज़, पेपर साइज़ क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होना चाहिए, रेजुलेशन कितना होना चाहिए, एक्सेट्रा, बाय प्रेसिंग प्रॉपर्टी बटन। उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी बटन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद प्रिंट द एंटायर डॉक्यूमेंट और ओनली करंट पेज ऑफ और स्पेसिफाई पेज, कहने का मतलब तीसरा ऑप्शन ये भी आपको मतलब हमें सामने ही मिलता है कि पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, यानी कि आपके पास 10 पेज के हैं तो 10 पेज के करने हैं, या सिर्फ ओनली करंट पेज जिस पेज पर आप हैं उसको करना है, या स्पेसिफाई पेज कि आप कह रहे हैं कि नहीं
मैं चाहता हूं कि 3 से 5 तक, आप चाहते हैं कि 3 से 5 तक या 5 से 10 तक ही प्रिंट हो, तो वो स्पेसिफाई पेज में आप पेज नंबर मेंशन करेंगे। ये ऑप्शन भी आपको जब प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स खुलता है तो सामने ही मिलता है। और जो चौथा जो मिलता है प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद, वो है प्रिंट और ड्राफ्ट कॉपी विच ओमेटेड ग्राफिक्स टू अलाउ फास्टर प्रिंटिंग। यानी कि ड्राफ्ट कॉपी भी आप वो क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो कि हमें क्या अलाउ करता है, ग्राफिक्स के रूप में जो है फास्ट प्रिंटिंग करने के लिए। ये भी ऑप्शन हमारे सामने कहाँ पर, डायलॉग बॉक्स जब प्रिंटर का ओपन होता है तो ये दिखता है। तो क्वेश्चन का मतलब यही था कि आपने कंट्रोल किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड दिया है, तो आपके सामने जो सबसे पहले 3 ऑप्शन खुल के आते हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं उनको लिखना था यहाँ पर। तो ये सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं जो पहले ही उसमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेज इन अ सिंगल सीट ऑफ पेज। यानी कि एक बार और क्वेश्चन रीड करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप, क्या स्टेप्स है इन प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेज इन अ सिंगल सीट ऑफ पेज। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हो कि चारों पेज एक सिंगल पेज पर आ जाए प्रिंटिंग में। तो वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका जो तरीका है, इफ़ यू वांट टू प्रिंट मल्टीपल पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल सीट ऑफ पेपर, यानी सिंगल सीट के पेपर पर चाहते हैं, तो फॉलोइंग द गिवन स्टेप बिलो, ये जो नीचे दिए गए हैं इन स्टेप को फॉलो करना है आपको, और आप एक पेज पे ही 4 पेज को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ओपन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड, जिस डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है उस डॉक्यूमेंट को पहले ओपन करना है। फिर चूज़ ऑफिस बटन में जाना है, फिर कमांड ऑन द मेन्यू बार में जाना है, देन प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। उसके बाद क्या करना है, डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है कि कौन से, प्रिंटर के। देन सेलेक्ट द ऑप्शन लाइक प्रिंट रेंज, एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट रेंज, कहाँ से कहाँ तक, उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। फिर नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी चाहिए वो सिलेक्ट करना है, फिर प्रिंटर नेम को एक्सेट्रा। सी द प्रिंटर इज स्विच्ड ऑन, देखना है कि प्रिंटर हमारा चालू है कि नहीं। एंड देन पेपर इज अवेलेबल इन द प्रिंटर ट्रे, और प्रिंटर ट्रे में हमारा पेपर है कि नहीं। ये सारी चीज़ें करने के बाद सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पेपर साइज इन पेजेस पर सीट अंडर जूम इन प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स। यानी कि कह रहा है कि एक पेपर साइज के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेज पर सीट का, अंडर जूम इन प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर मिलेगा। ये वहाँ पर कहेगा कि आप एक पेपर पे, यानी कि एक सीट पे आप कितने पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 या 8 तक होता है। तो आप जितने भी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक ओके कर देंगे, तो आपका एक पेज पर 4 पेज प्रिंट हो जाएगा, यानी मल्टीपल पेज जितने भी प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है प्रिंट कर पाएंगे। एक इस कमांड जो इसमें जो स्टेप्स लिखे इसको फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे कि एक पेज पर मल्टीपल पेज को प्रिंट। और मैं आप सभी से कहना भी चाहूँगा कि इन क्वेश्चनों में, जिन क्वेश्चनों को मैं आंसर के साथ समझा रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिकली भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल वीडियो सर प्रोवाइड कीजिए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू मॉडिफाइंग अ पासवर्ड गिव्स टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ऊपर हमने क्वेश्चन एक रीड किया था जिसमें कि पासवर्ड लगाना सीखा था डॉक्यूमेंट के अंदर। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसी पासवर्ड को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इफ़ यू सस्पेक्ट दैट समवन knows your password and you want to change it, modify it by typing present password in password to open बॉक्स एंड न्यू पासवर्ड इन पासवर्ड टू मॉडिफाई बॉक्स इन द सेव डायलॉग बॉक्स। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सस्पेक्ट, किसी पर शक हो रहा है आपको कि तो आपका पासवर्ड जो है डॉक्यूमेंट का वो कोई जानता है, तो आप चाहते हैं कि उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना, तो आपको करना क्या है कि टाइपिंग प्रेजेंट पासवर्ड इन द पासवर्ड, यानी पासवर्ड टू ओपन बॉक्स को ओपन करेंगे आप। देन उसके बाद बॉक्स एंड न्यू पासवर्ड, ये जब ओपन हो जाएगा तो फिर बॉक्स में जाएंगे एंड न्यू पासवर्ड इन द पासवर्ड टू मॉडिफाई बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे या सेव डायलॉग बॉक्स को सेव कर देंगे और आपका पासवर्ड क्या होगा,
चेंज हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट का पासवर्ड। जैसे कि आपको लग रहा था कि आपका पासवर्ड कोई जान रहा है, इस तरीके से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपना पासवर्ड दूसरा डाल के अपने डॉक्यूमेंट को सेफ रख सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के अंदर अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज इंसर्टिंग पॉइंट, यानी कि वर्ड के अंदर इंसर्टिंग पॉइंट क्या होता है। ये पूछ रहा है कि इंसर्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो सिंपल एक लाइन का आंसर है कि द ब्लैक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन इज द इंसर्टेशन पॉइंट दैट इज इनिशियली एट द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द टाइपिंग एरिया। यानी कि इंसर्टिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ब्लैक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होता है, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं कि एक न्यू डॉक्यूमेंट, तो एक लाइन ब्लिंक कर रही होती है जो कि किस उसमें होती है, वर्टिकली होती है। और वो जो है वो इस बात को बता रही होती है कि लेफ़्ट साइड में होती है, लेफ़्ट साइड पूरे एरिया के लेफ़्ट साइड में होती है, और वो कह रही होती है कि यहाँ से आपको कुछ भी टाइप करना है उसके अंदर, यानी कि उस पेज पर या उस शीट पर जो टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट या कुछ भी मटेरियल, वो यहाँ से आपका टाइप होना शुरू होगा। तो उसी को इंसर्टिंग पॉइंट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए ये व्हाट इज़ अ इंसर्टिंग पॉइंट है और मैंने एंटर मारा और कर्सर मेरा यहाँ आ गया। जो कर्सर मेरा यहाँ आएगा या तो वो वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। दोनों में यहाँ पर कह रहा है वर्टिकली ब्लिंकिंग लाइन है, यहाँ वर्टिकली बता रहा है। अगर वर्टिकली ब्लिंकिंग कर रही है तो वो एरिया एंड जहाँ पर ब्लिंक कर रही है उसी को इंसर्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इंसर्टिंग पॉइंट मतलब कि वहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, इंसर्टिंग पॉइंट का मतलब सिंपल वे में ये है कि जहाँ से लाइन ब्लिंक कर रही है वहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, वही इंसर्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब MS वर्ड के अंदर क्या होता है कि हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका शॉर्टकट दिया है कि प्रेस करना है Ctrl+N, कहाँ से, कीज़ ऑन द कीबोर्ड। अगर आप MS वर्ड के अंदर हैं और एक पे सीट पर आपने काम कर लिया या उसमें 10 सीट पर काम कर लिया और उसी में आप काम के दौरान ही चाहते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट बने। पहला डॉक्यूमेंट सपोज़ कीजिए आपने किसी के नाम यानी कि राम के नाम से बना दिया, दूसरा आप चाहते हैं कि मधु के नाम से बनाना, तो Ctrl+N जैसे ही करेंगे तो आप जो पहले 10 पेज पर काम किए हैं वो छोड़ के एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करते ही, और उसमें आप काम करेंगे और उस फाइल का नाम आप दूसरा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द स्टेप टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि आप में पहले से, यानी कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक राम का डॉक्यूमेंट है और एक मधु का। तो सपोज़ यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि राम का डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो गया, यानी कि वो डॉक्यूमेंट बंद हो गया है और वो सेव था, तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कहलाएगा वो, यानी कि अब एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर। उसको आप ओपन कैसे कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, कीबोर्ड पर Ctrl+O प्रेस करना है ऑन द कीबोर्ड पर, और वो जो है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपका पहले से उसमें एग्जिस्ट कर रहा है वो ओपन हो जाएगा। उसके लिए Ctrl+O को कीबोर्ड पर प्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है हमारे पास से कि हाउ विल यू सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इसका बेसिक MS वर्ड का कि हाउ विल यू सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका आता है कि शॉर्टकट Ctrl+S कीबोर्ड पर आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सेव का, और जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नाम पूछेगा, नाम डालना है आपको, और वो डॉक्यूमेंट उस नाम के साथ .docx यानी एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप सेव करने का वही, जैसे कि ऊपर हम बात कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट का यानी MS वर्ड का जो आइकन बना होता है वहाँ पर जाइए और फाइल सेव एज सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप सेव एज पर या सेव नया है तो सेव पर क्लिक करेंगे और सेव कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से आप, एक शॉर्टकट है, एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप करके आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है दोस्तों MS वर्ड की, जिसमें कि थ्योरी के बारे में, MS वर्ड से रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चंस पर हमने डिस्कशन किया, और मुझे विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं कि थ्योरी ज्ञान को भी लेना हमें ज़रूरी है।
हमारे लिए कंप्यूटर में, और प्रैक्टिकल भी हमें जानना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि इन सब का प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन के साथ भी दे दूं, लेकिन ऑलरेडी मैंने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनका प्रैक्टिकल क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में है। आप जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, और वहाँ पर ये सारे आपको देखने को मिलेगा कैसे किया गया है, क्या न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन किया गया है, कैसे बनाया गया है, हर एक इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ कैसे किया गया है, होम बटन के सारे फीचर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, सब मैंने प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। जाइए, देखिए और सीखिए और अपने कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ाइए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग, यहाँ पर फॉर्मेटिंग का मतलब डिलीट नहीं है, फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ like, subscribe, comment and share to all friends.